बंगाल में ममता बनर्जी के सारे षड्यंत्र हुए फेल। चटकी चुनावी समर के बीच खूब लाठियां, कहीं नेता पिटे तो कहीं समर्थकों पर फूटा प्रत्याशियों का गुस्सा। रिकॉर्ड वोटिंग से हुआ खेला। बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग किसके लिए खड़ी करेगी परेशानी। सामने आई पर्दे के पीछे की सारी कहानी। योगी के सिंघम की चर्चा अभी भी जारी, क्या कोर्ट से निकलेगा हल। बंगाल की सियासत में इस बार जो तस्वीर उभर कर सामने आई है उसने पूरे चुनावी समीकरण को हिलाकर रख दिया है। सालों से जिस जमीन पर डर और बवाल की चर्चा होती थी, उसी जमीन पर इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने नया संदेश दे दिया है। लंबी लंबी कतारें सिर्फ वोट डालने की नहीं थी, बल्कि ये उस बदलाव की कतारें थी जो धीरे धीरे सियासत की दिशा बदल रही है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक वोटिंग है या फिर सत्ता बदलने का संकेत है, क्योंकि आंकड़े कुछ और कह रहे हैं और माहौल कुछ और इसी अंतर ने पूरे चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल सुबह से ही बंगाल के अलग अलग इलाकों में जो तस्वीर सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ था, वैसे ही पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नादिया जैसे जिलों में भारी भीड़ देखने को मिली। लोग बिना किसी डर के अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचे और यही इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी बन गई। दोस्तों, जिन इलाकों में पहले मतदान को लेकर डर का माहौल रहता था, वहां इस बार लोगों की भागीदारी ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब इस रिकॉर्ड वोटिंग के पीछे एक बड़ा फैक्टर भी सामने आ रहा है। चुनाव प्रचार का असर इस बार साफ तौर पर दिखाई दिया। खास तौर पर जिन जिलों में योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, वहां मतदान प्रतिशत में तेजी दिखी। इसे सिर्फ संयोग नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे सीधा राजनीतिक प्रभाव बताया जा रहा है। उनके भाषणों में कानून व्यवस्था और सख्ती का जो संदेश दिया गया, उसने मतदाताओं के बीच एक भरोसा पैदा किया और यही भरोसा लोगों को बूथ तक खींच लाया। लेकिन दोस्तों, मतदान के इस उत्साह के बीच तनाव की खबरें भी सामने आई। कई जगहों पर झड़प और विवाद की घटनाएं हुई, लेकिन फर्क ये रहा कि इस बार कार्रवाई तुरंत होती दिखाई दी। सुरक्षा बलों की तैनाती इतनी सख्त थी कि किसी भी घटना को बढ़ने नहीं दिया गया। जहां पहले छोटे विवाद बड़े बवाल में बदल जाते थे, इस बार हालात जल्दी नियंत्रण में आ गए। चुनाव आयोग की सख्ती ने यह साफ कर दिया कि इस बार गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस रिकॉर्ड वोटिंग का राजनीतिक असर क्या होगा। राजनीतिक तौर पर ज्यादा मतदान को हमेशा बदलाव का संकेत माना जाता है और यही वजह है कि इस बार सबसे ज्यादा बेचैनी सत्ताधारी खेमे में नजर आ रही है। विपक्ष इसे अपने पक्ष में माहौल बता रहा है, जबकि सत्ताधारी दल सतर्क हो गए हैं। ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव पहले ही चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था और अब रिकॉर्ड वोटिंग ने इस चुनौती को और भी बड़ा बना दिया है। चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी लगातार चलता रहा। एक तरफ सत्ताधारी दल ने बाहरी हस्तक्षेप और दबाव की बात कही, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग उठाई। दोनों तरफ से बयानबाजी तेज रही, लेकिन इन सब के बीच सबसे मजबूत तस्वीर मतदाताओं की भागीदारी रही। लोगों ने इन आरोपों से ऊपर उठकर अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और यही लोकतंत्र की असली ताकत बनकर सामने आया। दोस्तों, अब इस पूरे चुनाव को अगर एक लाइन में समझे तो तस्वीर साफ होती नजर आती है। इस बार चुनाव डर बना भरोसे की लड़ाई बन गया। जहां भरोसा मजबूत हुआ, वहां वोटिंग ज्यादा हुई और यही ट्रेंड अब सियासी विश्लेषण का केंद्र बन चुका है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि माहौल बदलने का संकेत है, जो आने वाले समय में बड़ी राजनीतिक दिशा तय कर सकता है। अब नजरें सिर्फ एक चीज पर टिक गई है। बंगाल में वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। रिकॉर्ड वोटिंग, सख्त सुरक्षा और बदलाव हुआ माहौल, ये तीनों संकेत दे रहे हैं कि इस बार चुनाव ने पुराने पैटर्न को तोड़ दिया है। अब फैसला जनता के हाथ में है और नतीजे ही बताएंगे कि ये बदलाव सत्ता तक पहुंचता है या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की जनता ने इस बार साफ संदेश दे दिया है कि वो चुप बैठने वाली नहीं है और उसका फैसला ही इस चुनाव की असली कहानी लिखेगा। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।